द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा मुर्मू को दिलाएंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। आज सुबह 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 9:25 पर राष्ट्रपति भवन में नवनियुक्त राष्ट्रपति को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विपक्ष के नेता, सैन्य असैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के बाद ही द्रौपदी मुर्मू बन जाएंगी देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। इससे पहले साल 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। द्रौपदी मुर्मू आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को वेदापौसी गांव मयूरभंज, ओडिशा में हुआ था। राजनीति में आने से पहले मुर्मू एक शिक्षिका थी। सन 1997 से राजनीति में सक्रिय हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। देश की नई राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। एक के बाद एक दो बेटों के निधन के बाद पति के निधन ने मुर्मू के निजी जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। द्रौपदी मुर्मू की अभी एकमात्र संतान इतिश्री मुर्मू हैं, जो भुवनेश्वर में रहती हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आयोजित किया रात्रि भोज कार्यक्रम। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की वजह से संसद की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर हंगामे के हैं आसार। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस आने के बाद केंद्र ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। 23 जुलाई को WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,279 नए मामले सामने आए। 36 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 1,52,000 के पार हो गई है। मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को आज कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए कैश मिला था। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सुबह एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स भेजा जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर होगी मेडिकल जांच। ईडी रिमांड में जाते ही बीमार पड़े थे पार्थ। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद पार्थ चैटर्जी का ग्रुप डी भर्ती परीक्षा घोटाले में भी नाम आया है। पार्थ के घर से ग्रुप डी भर्ती संबंधी दस्तावेज मिले हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा, ममता को इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, इस पर उनकी सहमति भी थी। पार्थ चैटर्जी मामले पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश। जो करोड़ों रुपए बरामद हुए वो टीएमसी का पैसा नहीं। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई होगी। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आज होगी सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष रखेगा अपना पक्ष। 21 जुलाई को पूरी हो चुकी है हिंदू पक्ष की दलीलें। यूपी के पूर्व सीएम और बड़ी राजनीतिक हस्ती रह चुके हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होंगे शामिल। बीजेपी की 2024 की तैयारी। दिल्ली मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस पर की चर्चा। अहम बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत दूसरे नेता भी रहे मौजूद।
स्मृति ईरानी और कांग्रेस में कानूनी लड़ाई। स्मृति ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा को भेजा लीगल नोटिस। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति की बेटी के नाम गोवा में अवैध तरीके से बार लाइसेंस लेने का लगाया था आरोप। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी और बढ़ी। मंत्री गोपाल राय का आरोप। दिल्ली सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम में पुलिस ने केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर प्रधानमंत्री मोदी के बैनर लगाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय के आरोपों को एलजी ऑफिस ने किया खारिज। कहा केजरीवाल ने कार्यक्रम में न आने के पीछे खराब तबीयत का हवाला दिया, तो वहीं सीएम ऑफिस ने इस खबर को गलत बताया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे। सोलन में 5,000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। शिवपाल यादव की पार्टी ने भी जारी की समाजवादी पार्टी के नाम चिट्ठी। लिखा शिवपाल को पत्र जारी करने का अधिकार सिर्फ मुलायम सिंह को। अब समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। हैदराबाद में ओवैसी का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा मुस्लिमों के साथ हो रहा है दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार। श्रीनगर के लाल चौक से बीजेपी करेगी तिरंगा रैली को रवाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लाल चौक के घंटाघर से मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगी। विजय दिवस पर करगिल युद्ध स्मारक तक निकाली जाएगी रैली। यूपी के हापुड़ में कांवड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की फूलों की वर्षा। कांवड़ियों को बांटे फल और सेल्फी भी ली। यूपी के मुजफ्फरनगर और मेरठ में प्रशासनिक अधिकारियों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। मेरठ में आईजी कमिश्नर ने तिरंगा लहराते हुए कांवड़ियों पर की फूलों की बरसात। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।